आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हर दिन मैं वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो मैं उसी पे ही वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो किस पे आपको वीडियोस चाहिए। तो अभी बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे रिक्वेस्ट आई, बट रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पे मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। तो मैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पे बना रहा हूं। वैसे आपको बता दूं कि मैं इसमें क्राइम स्टोरीज भी करूंगा, और जो डेली क्राइम अफेयर्स ही है ना, जो डेली क्राइम की स्टोरीज है, मैं स्टडी ग्लोस पे वो नहीं करूंगा। तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख ही सकते कि एक स्लीप एक्सपेरिमेंट था। पर इस स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या था, मतलब सोने का एक्सपेरिमेंट था कि ना सोने का एक्सपेरिमेंट था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और रशिया उस समय सोवियत था। तो सोवियत यूनियन जो है, जब वॉर खत्म हुआ तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, और वॉर में बहुत सारे जाने गई थी। करोड़ों लोग, 2.5 करोड़ से ऊपर लोग मरे थे। काफी जाने गई थी। वॉर में आपको जगना पड़ता है, लगातार जगना पड़ता है। तो यहां पे एक सोवियत को आइडिया आया कि यार क्यों ना हम एक ऐसा करें, कुछ ऐसा बनाएं जिसकी वजह से सोल्जर्स जो है वो जाग पाए ज्यादा दिन तक। और आपको बता दूं कि जैसे यूनिट 747, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुई हैं। जापान के फेमस एक्सपेरिमेंट, चाहे आपने डॉक्टर जोसेफ मंगेले के बारे में सुना है, आप उनके बारे में पढ़िएगा। मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है, किस तरीके से वो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता था, बच्चों को मारता था, पागल कर देता था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे। तो अब यहां पे पहले आप कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। आखिरी में आप जरूर सुनिएगा, लास्ट जो पोर्शन है उसमें आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो अब रशिया ने, सोवियत ने उस समय सोचा, जोसेफ स्टालिन थे उस समय लीडर, क्या एक काम करते हैं कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब किस पे करें ये एक्सपेरिमेंट? अब जाहिर सी बात है कि ये हम अपने फौजियों पे, अपने लोगों पे तो कर नहीं सकते। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि जिन कैदियों को हमने पकड़ा है, अब ये कौन है? जो जैसे जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, जो उनको पकड़ा है, उन पे, अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे, उन पे करते, तो इससे हमारा कुछ जाएगा भी नहीं। ठीक है, बढ़िया है। क्या करेंगे इसमें? एक गैस है हमारे पास, एक स्टिमुलेंट है, लेकिन पता नहीं वो काम करती है कि नहीं करती है। वो इन कैदियों को जिंदा रखेगी, काफी समय तक जिंदा रखेगी। और उसके बाद देखते हैं कि अगर ये गैस इन पे काम कर गई तो हम अपने सिपाहियों को भी ये दे सकते हैं, और सिपाहियों को देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर वो काफी समय तक जाग सकते हैं, सोएंगे नहीं, और लगातार लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स को चुनने की बारी थी। तो रशियन अथॉरिटीज जेल में गई और उन्होंने 5 कैदियों को चुना, जो कि काफी हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े और बड़े बहादुर थे, जो कि दुश्मन सेना के थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। बोला चलो चले आओ। कहां चलो? एक एक्सपेरिमेंट है। हम क्यों करें एक्सपेरिमेंट? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी बात सुनो, रुको जरा, सब्र करो। ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग हम तुम्हारे ऊपर करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। यहां पे रहोगे तो मर जाओगे, पता नहीं तुमको तुम्हारे देश वाले ले ना ले, हालत तुम देख ही रहे हो। 1 महीने हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब 30 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट चलेगा। और अगर तुम हामी भरते हो तो 30 दिन बाद हम तुमको छोड़ देंगे। अच्छा, कैदी खुश हो गए। पर करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, बस तुमको जगना है, और कुछ करना ही नहीं है। तुमको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, बढ़िया, एसी वेसी सब। खैर उस समय तो एसी जस्ट इंट्रोड्यूस, एसी तो आया नहीं था उस समय एक्चुअल में, मतलब जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, हर किसी के पास नहीं थी, बट मैं वो ऐसे ही थोड़ा बोल रहा हूं। तो सब कुछ मिलेगा, मस्त खाना, बढ़िया, रशियन भी मिलेंगी, जोक था ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कैदियों को लगा कि यार ये बेटर है, बेस्ट है ये। इनफैक्ट व्हाई इट इज बेस्ट? क्योंकि यहां पे तो वैसे ही मर रहे हैं, और यहां पे कुछ दिन बाद, अब कुछ दिन तक रहेंगे तो वैसे भी मर जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगी। तो बेस्ट यही है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रयोग के लिए हम ही भर देते हैं। खाली जागना ही तो है, क्या ही दिक्कत है? और हम 5 लोग साथ में हैं, और ज्यादा होगा तो सो जाएंगे, खत्म बात। कम से कम 5-6 दिन अच्छा खाना मिलेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हामी भर दी, साइन वाइन कर दिया। उसके बाद इनको एक चेंबर में ले गए, एक लैब सेटअप की गई। एक चेंबर था जहां पे कैमरा लगा हुआ था, सारे सेंसर्स, डिवाइसेस लगे हुए थे, और एक पाइप था जहां से गैस आती थी, वही गैस जो उनको जगाए रखेगी, वरना तो सो जाएंगे। और बाहर जो थे वो साइंटिस्ट थे। दरवाजे पे जो आर्मी ऑफिसर था, जो रेड सोल्जर्स थे, रेड गार्ड्स, वो तैनात थे। और बाकी कमांडर जो है इन साइंटिस्ट के साथ बैठता था। तो अब क्या हुआ कि शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट की। सब बहुत खुश, कि मजा आएगी यार, 30 दिन बाद हम फ्री होने वाले हैं। फ्री होने वाले नहीं होने वाले वो तो पता नहीं,
हो सकता है सोवियत ना करते, बट ऐसा था कि हां चलो आजाद तो कर देंगे, कम से कम एक हमको उम्मीद तो दिखी। बेस्ट सब्जेक्ट्स को चुना गया था, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये गैस बड़ी कीमती थी और ये बेस्ट सब्जेक्ट्स कोई देनी थी ताकि हम अपने सोल्जर्स को दे सके। डे 1 आता है, तो जैसा पहला दिन आया, पहले दिन में तो सब खुश, बढ़िया बातें हो रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, बढ़िया है, और गैस जो है वो हल्की हल्की रिलीज की जा रही थी। अब सोने का मन तो था, थक गए थे ये लोग, बट वो गैस के कारण जो है वो नहीं सो पाए। डे 2 आता है, डे 2 में भी बढ़िया बातें हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त बातें कर रहे हैं। डे 3 आता है, डे 3 में भी ठीक ठाक बिहेवियर है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अब इनकी आंखें जो है वो जलने लगी, बट ये सो नहीं पा रहे थे। डे 4 आता है, यहां से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। 3 दिन तक ये जग गए थे और अब आंखें जलने लगी है, थोड़ा सा दिमाग भी भारी हो रहा है, सोना है हमको। तो ये डार्क एक्सपीरियंस की बातें करने लगे, अब चीजें डार्क होने लगेंगी। ये वॉर की बातें करने लगे, ये वो राज बताने लगे जो किसी को नहीं बताएंगे। ये अपनी पर्सनल लाइफ जो अब्यूज हुआ इनके साथ वो सारी चीजें बताने लगे। डे 5 आते आते और डेंजरस चीजें हो गई, क्योंकि अब 4 दिन तक इनको नींद नहीं मिली है, गैस लगातार काम कर रही है। 5वें दिन आते आते ये और परेशान होने लगे, और 6ठे दिन आते आते दोस्तों ये क्या करने लगे ना, ये मरमर करने लगे, ऐसे बात करने लगे, पांचों के पांचों एक साथ। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। अब क्या कम्युनिकेट कर रहे थे, कौन सी लैंग्वेज थी, किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे एकदम नहीं पाग जो बड़बड़ाते हैं आप धीमे एकदम, और समझ में नहीं आता, ऐसे बात करने लगे। तो साइंटिस्ट को लगा कि यार 6 दिन तक तो ये सक्सेसफुल रहा है। डे 7 आता है, चीजें और खराब हो गई। ये पागलों की तरह से बैठे रहते, आंख खुली रहती, आंखें लाल एकदम, ठीक है, और एकदम पहले चिल्लाते हाँ, फिर शांत हो जाते, फिर चिल्लाते, फिर शांत हो जाते, और मरमर ऐसे देखते एक दूसरे को, फिर ऐसे बैठ जाते ऐसे। 8वें दिन भी यही चला, लेकिन 9वें दिन कुछ ऐसा हुआ, 5 सब्जेक्ट थे, उनमें से एक जो है 9वें दिन साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, कैमरे को देखा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एकदम से एक सब्जेक्ट ने बहुत तेज चिल्लाया, वो चिल्लाता ही रहा, इतना तेज चिल्लाया, वो 1 घंटे तक लगातार चिल्लाता रहा अपनी फुल स्पीड में, और सबने वोकल कॉर्ड फाड़ लिए, उसका वोकल कॉर्ड फट गया, और यहां से चीजें अजीब होने लगी। बाकी जो कैदी थे वो हंस रहे थे, वोकल कॉर्ड फट गया। अब डे 10, डे 11 भी ऐसे ही जाता है। डे 12, डे 13 को यहां पे ये बोला गया, डे 12 को, कि यार एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि अब 12 दिन हो गए हैं, हमको ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, अभी तक ये जिंदा है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो अंदर जाते हैं। जब डॉक्टर्स अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो जो सामने देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने अपनी पूरी स्किन को स्क्रैच कर लिया है, अपनी पूरी स्किन को यहां से छील दिया है, उनकी नसें लटक रही हैं, आंखें लाल हैं, ये एकदम पतले हो गए, ये खा भी नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, खाना छोड़ दिया इन्होंने, खाना वाना सब छोड़ दिया, हड्डी हो गए हैं, जीता जागता कंकाल, और कुछ ने तो अपना पेट फाड़ दिया है, और अपने ऑर्गन्स उनके पड़े हुए हैं सामने। किसी का लिवर डैमेज है, हालांकि वो शरीर से कनेक्टेड है इसीलिए वो जिंदा है, लेकिन अपने पूरे शरीर को और अपने ही खून पी रहे हैं, अपने ही मांस को खा रहे हैं, अपनी नसें खा रहे हैं, और इनके नेल्स बड़े हो गए हैं तो ये पूरा स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे स्क्रैच नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही यहां पे गैस बंद कर दी गई, जैसे ही यहां पे डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि मुझे गैस चाहिए, मुझे गैस चाहिए, गैस दो मुझे, ये इन्होंने सब्जेक्ट्स ने बोला, तो भागे ही डर के मारे। अब यहां पे जो कमांडर था उनसे बोला कि एक्सपेरिमेंट रोक देते हैं क्योंकि काफी खतरनाक होता जा रहा है, यहां पे साइंटिस्ट का ही कहना था, बट कमांडर ने बोला नहीं चलाओ इसे। तो डे 13, डे 14 तक ये और ज्यादा हॉरिफिक हो गया, और डे 15 में ये बोला कि चलो एक काम करते हैं कि अब देखते हैं क्या हालात है, ठीक है। और डे 15 में यहां पे अनाउंसमेंट की जाती है कि देखिए हम गैस को रोक रहे हैं, आप दरवाजे से दूर रहेंगे, और अगर आप दरवाजे के पास आएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहां पे आवाज आती है टेलीप्रॉम्प्टर से, सॉरी मतलब वो जो, कि हमको यहीं रहना है, हमको बाहर आना ही नहीं है।
सबके होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये अंदर गए, सिपाहियों को लेके अंदर गए, और जब सिपाहियों को लेके अंदर गए तो इन लोगों ने उन सिपाहियों पे हमला कर दिया। 5 सिपाही अंदर गए थे, 5 सब्जेक्ट्स ने हमला किया, किसी की जांघें नोच डाली, किसी का दांत से मुंह चबा डाला, वो 5 सिपाहियों को मार दिया गया। तुरंत दरवाजा दोबारा से बंद किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से यहां पे अब एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि भाई ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पे ये जितने भी सब्जेक्ट्स है कह रहे कि हमको गैस चाहिए, किसी तरीके से हमको गैस दो। दोबारा दरवाजा खोला गया, ओवर पावर किया गया, एक की मौत हो गई, इसमें बचे 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स को फिर किसी तरीके से हॉस्पिटल ले आया गया। ठीक है, हॉस्पिटल ले आया गया, डॉक्टर्स ने देखा, उनमें से एक और की मौत हो गई। 3। अब 3 जो हैं उनको किसी तरीके से ओवर पावर किया गया। डॉक्टर्स एक सब्जेक्ट को लगाने कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लग नहीं रहा था, मतलब पागलों की तरह वो बिहेव कर रहा था। पूरा शरीर घायल। जैसे ही ऑक्सीजन दी गई 2 और की मौत हो गई। एक सब्जेक्ट बचा, फाइनल सब्जेक्ट बचा, उसके पीछे नर्स आई। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ अजीब सा मिनमिनाया, जैसे हाइनाज आवाज नहीं करते हैं, और उसने बोला कि मुझे कुछ लिखना है। तो बोला क्या लिखना है? इनको पेपर और कागज दिया। इससे पहले डॉक्टर जो है ना वो काट छाट शरीर में कर रहे थे विदाउट एनेस्थीसिया, और ये सब बोल रहे हैं कि मुझे गैस चाहिए, गैस चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे गैस लाके दो। ये सब्जेक्ट बोलता है कि काटते रहो मेरे शरीर को, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो अच्छा स्टफ चाहिए, यानी कि वो गैस चाहिए मुझे, क्योंकि उसकी मुझे आदत है। तो अब ये सब परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर जो फाइनल कमांडर था उसने निकाली अपनी बंदूक और ऐसे बोला कि तुम हो कौन? तो ये पेशेंट बोलता कि मैं वही हूं, मैं तुम ही हूं, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मैं तुम्हारे अंदर छुपा वो शैतान हूं जो हर वक्त बाहर आने को बेताब है। मैं वो शैतान हूं जिससे तुम चाहते हो कि बाहर आ जाए, लेकिन लोकलाज के कारण लोकराज की वजह से तुम उसको बाहर आने नहीं देते हो। तो एक्चुअल में मैं तुम हूं। और वो पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे राक्षस नहीं हंसते। तो कमांडर ने उसको गोली मार दी और रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 15 दिन बाद खत्म हो गया। अब दोस्तों ये कहानी तो बड़ी खतरनाक है, और मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होते थे। ऐसा होता था कि काफी लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, लेकिन ये बहुत ही अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि यहां पे जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स वो राक्षस बन गए थे, वो अजीब बन गए थे। अब ये कहानी जो है वो काफी समय तक ये कुछ नहीं हुआ इसमें, लेकिन 2009 में क्रीपी पास्ता नाम के एक वेबसाइट उस पर एक आर्टिकल लिखा गया। अब उस आर्टिकल में ये पूरी कहानी का विवरण था, तो पूरी दुनिया के सामने ये कहानी। रशिया ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब बकवास है। अब आप सच्चाई सुनिए। बहुत सारे लोग कहते ये सच है, लेकिन मैक्सिमम लोग कहते ये बकवास है, कोरी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे ये बोलते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और मेडिकल साइंस के आधार पर ये बोलते हैं। मेरा मानना क्या है, हो सकता है एक्सपेरिमेंट हुआ, बट इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ये ड्रामा है। कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देखिए, मैं मैक्सिमम कितने समय तक जागा हूं? 2 दिन तक, बस। शादी में गया था, 2 दिन तक मैक्सिमम, पूरी रात में ट्रैवल किया, ठीक है, तब जागा। फिर पूरा शादी अटेंड की, मतलब पूरा शादी का माहौल था, फिर उसी दिन शादी थी तो उस दिन रात जागा। तो फिर उसके बाद अगली बार सोया था, तो 48 घंटे तक मैं जागा हूं। और 48 घंटे क्या, 24 घंटे, मतलब एक दिन तो मैं जग गया था, लेकिन 40वें घंटे में मेरी बैंड बजने लगी थी। मेरी आंखें बहुत ज्यादा जल रही थी, और मतलब मुझे लग रहा था कि मैं खड़े खड़े ना सो जाऊं, और ऐसा ही हुआ। मैं बैठे बैठे सो गया और 8 घंटे तक सोया। तो पहली बात तो ये ह्यूमन पॉसिबल है ही नहीं कि आप मैक्सिमम 3 दिन तक जग सकते हो, उसके बाद आप सोगे ही सोगे। दूसरा पॉइंट, फिर आप बोलेंगे सर इसमें तो गैस हमने डाली थी ना। भाई पहली बात, ऐसी कोई गैस नहीं बनी है जो आपको जगा के रख दे, ये इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसी गैस अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है या कहीं से इन्वेंट नहीं हुई है, वरना तो इन गैस की मार्केटिंग होने लगती कि जो आपको इतने समय तक जगा सके। तीसरा पॉइंट, ये जो हुआ है, अगर आप कहानी देखो तो ये रियलिस्टिक नहीं लगती,
क्या आपको लगता है कि कोई इंसान अपने शरीर के अंग काट के रख देगा, वो वहीं मर जाएगा? अगर उसने अपने शरीर को काटा तो भाई ब्लड लॉस होगा ना, ब्लड लॉस होगा, शॉक के कारण मर जाएगा वो, नामुमकिन है। कोई खा पी नहीं रहा तो वैसे ही मर जाएगा वो। तो इतना काटना पीटना, वो वैसे भी जिंदा नहीं रह सकता अगर एक समय पे हम मान भी लेते हैं तो। चौथा पॉइंट, इसको किसी ने वैलिडेट नहीं किया है। ये एक आर्टिकल एक वेबसाइट पे आया था जो कि इसी तरीके की कहानियां जो है वो पब्लिश करती है, क्रीपीपास्ता। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए थे। मुझे लगता है शायद ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, बट इसमें और भी चीजें अपनी तरफ से ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये होगा वो होगा। ये एक्सपेरिमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ हो, बट इसमें ये फाड़ दिया, ये हमला कर दिया, ये बहुत सारी चीजें माइट भी पॉसिबल की ऐड की गई हो खुद से। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी और कौन सी कहानी आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।